तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शानदार होटल को दिखाया जाता है। यहाँ पर चीन के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ बातें हो रही थी। ये सीक्रेट बातें थी, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। अब मीटिंग खत्म हो जाने के बाद चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो गार्ड था वो यूएस प्राइम मिनिस्टर को कार तक छोड़ने के लिए जाता है और तभी होटल के अंदर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सामने के दरवाजे को कोई बंद कर देता है, इसलिए गार्ड पीछे के रास्ते से भाग करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि कुछ गुंडों ने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मार डाला है। अब इसके बाद ये लोग गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गार्ड अपने आप को ही मार लेता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें 17 घंटे पहले जैक को दिखाया जाता है। वो अपने काम के सिलसिले से अपने परिवार को लेकर के चीन में जा रहा था। इसी बहाने वो सोचता है कि वो अपने परिवार वालों को भी घुमा लाएगा, इसलिए वो इन लोगों को भी अपने साथ लेकर के जा रहा था। प्लेन में इनकी मुलाकात एक डक नाम के इंसान से होती है। जैक की बेटी उनसे बात करती है और काफी सवाल पूछती है। खैर अब कुछ समय के बाद ये लोग चीन के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो लगेज को उठाने के लिए खड़े थे। तभी यहाँ पर डक आता है और वो जैक से कहता है कि इन लोगों ने सिर्फ दिखावे का कपड़ा पहना है, ये लोग कूली बनने का नाटक कर रहे हैं। तुम्हारे सारे सामान को लेकर के ये लोग भाग जाएंगे। एक काम करना, मेरा दोस्त आ रहा है, वो तुम्हें लिफ्ट दे देगा, तुम हमारे साथ चलो, सुरक्षित रहोगे। जैक उसकी बात मान लेता है और कुछ समय के बाद डक का दोस्त सवारी लेकर के आता है। उसका नाम केनी था और वो डक का काफी अच्छा दोस्त था। वो इन लोगों को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो इन लोगों को उस होटल में लेकर के जाता है जहाँ पर जैक की मीटिंग होने वाली थी। होटल पहुँच जाने के बाद रात हो गई थी, इसलिए डक भी इसी होटल में रुकने का फैसला करता है। कार्डिफ कंपनी की मीटिंग में 3 लोग आने वाले थे, जिनमें से एक जैक भी था और उसकी भी फोटो पोस्टर पर लगी हुई थी। खैर अब होटल के अंदर आने के बाद जब जैक टीवी को ऑन करता है तो टीवी नहीं चल रहा था। इसके बाद वो जाकर के फोन को चेक करता है तो फोन भी नहीं चल रहा था। इसलिए वो नीचे काउंटर पर जाता है और पूछता है कि आखिर टीवी मोबाइल सब बंद क्यों है। तो होटल में काम करने वाला इंसान कहता है कि यहाँ पर ऐसी समस्याएं कभी कभी आती रहती हैं। जैक भी इसे इग्नोर करता है और जाकर के सो जाता है। सुबह होने के बाद जैक दोबारा से काउंटर पर जाता है और पूछता है कि मेरे लिए कोई मैसेज आया है क्या। सामने वाला इंसान कहता है कि नहीं सर, अभी आपके लिए कोई मैसेज नहीं आया है। इसके बाद जैक अखबार का पता पूछता है और दुकान की तरफ जाने लगता है। बाहर आने के बाद वो नोटिस करता है कि चारों तरफ सन्नाटा है, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे और जो लोग दिखाई भी दे रहे थे वो सिर्फ जैक को घूरे जा रहे थे। आखिरकार वो अखबार की दुकान पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो अखबार लेता है। दुकानदार जब उसे अखबार देता है तो वो देखता है कि वो अखबार 3 दिन पहले की थी। आज की अखबार उसे नहीं मिलती है, इसलिए वो उसी अखबार से काम चलाता है। इसके बाद जब वो जाने लगता है तो वो अचानक से रोड पर देखता है। वो देखता है कि एक तरफ बचाव दल समूह के बहुत सारे लोग आ रहे थे और दूसरी तरफ दंगे फसाद करने वाले लोग हमला करने के लिए आ रहे थे। इसी बात को लेकर के ये लोग भड़के हुए थे और इसीलिए ये सब दंगे फसाद हो रहा था। जैक भी इन लोगों के बीच में फंस जाता है। वो जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलता है और भाग करके होटल की तरफ जाने लगता है अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग मिल करके एक अमेरिकन को परेशान कर रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग उस अमेरिकन को गोली से शूट करके जान से मार देते हैं। यह देख करके जैक काफी डर जाता है क्योंकि वो भी एक अमेरिकन है। उसे कोई देख पाता उससे पहले वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक इंसान उसे देख लेता है और इसके बाद सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सीढ़ी की मदद से वो होटल की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और सीढ़ी को नीचे की तरफ फेंक देता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि होटल के बाहर भी बहुत सारे लोग दंगे फसाद कर रहे हैं और वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। वे लोग कांच को तोड़ करके होटल के अंदर आ ही जाते हैं। जैक अपनी बीवी के पास भाग करके आता है और वो अपनी बीवी को सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद उसकी बीवी भी बहुत डर जाती है। जैक अपनी बीवी इमी से पूछता है कि लूसी कहाँ पर है, तो वो बताती है कि लूसी नीचे गई है स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। इसके बाद जैक उसे लाने के लिए होटल के नीचे स्विमिंग पूल तक जाने लगता है। वो पीछे के रास्ते से जाता है और लूसी तक पहुंच जाता है। वो जा करके फौरन लूसी को पूल से बाहर निकालता है और उसे लेकर के भागने लगता है, लेकिन उसी समय एक इंसान जैक को देख लेता है, जिसकी वजह से जैक जा करके फौरन होटल के दरवाजे को बंद कर देता है। इसी वजह से जैक बच जाता है और वो अपनी बेटे को लेकर के ऊपर की तरफ भागता है। इमी अपने कमरे के बाहर देखती है तो वे लोग यहाँ तक आकर के पहुँच गए थे और लोगों के दरवाजे को खोल करके उन्हें जान से मार रहे थे। ये लोग ज्यादातर सिविलियंस को मार रहे थे जो बाहर के देश से इनके देश में आए थे। अचानक से जैक के सामने एक इंसान आता है जो जैक को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर डक आकर के उस इंसान को मार देता है और जैक को बचा लेता है। इधर दंगे फसाद करने वाले लोग इमी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय के बाद जैक लूसी को लेकर के अपने कमरे में वापस आ जाता है। ये लोग यहाँ पर ज्यादा समय तक रुकते तो मारे जाते, इसलिए बाहर निकलते हैं और ऊपर
छत की तरफ भागने लगते हैं। दरअसल पहले से ही छत पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दरवाजे को बंद करके रखा था। वे लोग दरवाजे को खोल देते हैं, जिसके बाद जैक और इमी अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग थे सिविलियंस थे, सभी लोग बाहर से आए थे इस देश में और इन सभी लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा हमला हुआ था। जैक यहाँ के लोगों से पूछता है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो यहाँ के लोग बताते हैं कि इनके प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो गई है क्योंकि वो कार्डिफ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ शामिल हो गए थे और ये बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब बात ये थी कि जैक भी उसी काम के सिलसिले से यहाँ पर आया था। इमी जैक से पूछती है कि आखिर उस कंपनी से इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, तो जैक बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उसी समय इन लोगों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। सभी लोगों को लगने लगता है कि इन्हें बचाने के लिए चलो कोई तो आया, लेकिन ये लोग इन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आए थे। इसके बाद ये लोग गन फायरिंग करके सभी लोगों को जान से मारने लगते हैं। जैक फौरन जा करके अपने बच्चों और अपने बीवी को एक छोटी सी जगह पर छुपा देता है। उसी समय हेलीकॉप्टर एक वायर में फंस जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे कुछ लोग थे वो भी मारे जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग दरवाजे को तोड़ करके गन लेकर के छत के ऊपर आ जाते हैं। अब जैक के पास भागने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। वो अपनी बीवी से कहता है कि हमें इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर छलांग लगानी होगी, तभी हम सब बच पाएंगे। इमी को बहुत डर लग रहा था, वो ये करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन में करना पड़ जाता है। वो जंप लगाती है और दूसरे बिल्डिंग की छत पर चली जाती है। इसके बाद जैक अपनी छोटी बेटी को उठा करके फेंकता है और इमी उसे पकड़ लेती है। जब लूसी की बारी आती है तो वो डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ता है और कहता है कि हमें ये करना ही होगा। इसके बाद जैक उसे उठा करके फेंकता है और इमी फौरन उसे पकड़ लेती है। जैक भी फौरन छलांग लगा करके अपने फैमिली वालों के पास आ जाता है, इसलिए ये लोग जैक को नहीं मार पाते हैं। लेकिन ये लोग जैक के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि वो भी कार्डिफ कंपनी में शामिल था और इसी वजह से ये लोग जैक और उसके परिवार को मारना चाहते थे। इसके बाद जैक कवर लेते हुए दीवार की मदद से नीचे की तरफ चला जाता है। इसके बाद इमी अपने बच्चों को नीचे की तरफ भेजती है और जैक उन लोगों को पकड़ लेता है। अब इसी तरीके से ये लोग नीचे वाले अपार्टमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर जब जैक नीचे की तरफ दोबारा देखता है तो वो देखता है कि उन लोगों के पास एक बड़ा सा तोप है जिससे वे लोग इनके ऊपर हमला करने वाले हैं। जैक अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही तोप से इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन जैक और उसकी फैमिली बची हुई थी क्योंकि ये लोग एक कवर में जाकर के बैठे हुए थे। हमला करने के बाद वे लोग इन्हें ढूंढने के लिए ऊपर तक आ जाते हैं, लेकिन जैक अपने फैमिली को लेकर के कवर में बैठा हुआ था, इसलिए वे लोग इन्हें नहीं देख पाते हैं और कुछ समय के बाद वे लोग बचे हुए इंसानों को मार करके यहाँ से चले जाते हैं। अब जैक और उसकी फैमिली उठ करके यहाँ पर बचे कुछ सामानों को उठाने लगती हैं जिससे इनका काम हो सके। उसी समय जैक को नीचे एक बाइक की चाबी पड़ी हुई दिखाई देती है। जैक चाबी को उठा लेता है और वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर उन लोगों ने कुछ सिविलियंस को बांध करके रोड पर रखा था और उन सभी के ऊपर कार चढ़ा करके उन्हें जान से मार देते हैं। यहाँ पर नक्शे का पेपर पड़ा हुआ था जिसमें जैक देखता है कि यहाँ से कुछ दूर पर अमेरिकन एम्बेसी था। अगर ये लोग वहाँ पर जाएं तो अमेरिका के सोल्जर शायद इन्हें बचा सकते हैं। इसके बाद जैक मुंह पर कपड़ा बांध करके नीचे आता है और उस चाबी की बाइक को ढूंढने लगता है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उस चाबी की बाइक उसे मिल जाती है। इसके बाद इमी फौरन अपने बच्चों को लेकर के आती है। इन लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके रखा था ताकि रात के समय में अगर वे लोग इन्हें देख भी लें तो पहचान न पाएं। अब ये लोग अमेरिका के एम्बेसी की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में ये लोग देखते हैं कि दंगे फसाद हो रहे थे और सामने से ढेर सारे लोग आ रहे थे। जैक बाइक की स्पीड को कम कर लेता है और ये लोग सर को नीचे करके यहाँ से निकलने लगते हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी कि सभी लोग अपने में मस्त थे और इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता है। भीड़ को पार करने के बाद जैक बाहर आ जाता है और फिर से वो आगे की तरफ बढ़ता है। फाइनली ये लोग अमेरिका एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं जिसे चारों तरफ से लकड़ी से घेरा गया था। जैक अपने परिवार को यहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो ऊपर से चढ़ करके अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ के भी सोल्जर के ऊपर हमला हुआ है। दरअसल दंगे फसाद करने वाले लोग पहले से ही यहाँ पर आकर के पहुंच चुके थे और वे लोग अमेरिका के पूरे एम्बेसी को ही बम से उड़ा देते हैं। इसके बाद जैक जब यहाँ से भागता है तो वे लोग जैक को देख लेते हैं। जैक फौरन भाग करके अपने परिवार वालों के पास आता है और उन्हें लेकर के यहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए एक बूढ़े इंसान के घर तक पहुँच जाता है और जब वो बूढ़ा इंसान इनके बच्चों को देखता है तो वो इनके ऊपर तरस खा जाता है। इसके बाद वो इन सभी लोगों को ले जा करके एक जगह पर छुपा देता है। कुछ समय के बाद हमलावर यहाँ आकर के पहुँच जाते हैं और उस बूढ़े इंसान के इन लोगों के बारे में पूछते हैं। जब वो कुछ नहीं बताता है तो ये लोग यहाँ पर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी एक इंसान चेक करते हुए जैक की तरफ आगे बढ़ रहा था। इमी यह देख लेती है और वो जैक को बचाने के लिए बाहर आकर के अपने आप को इन लोगों के हवाले कर देती है। अब ये लोग इमी को पकड़ लेते हैं। तभी जैक बाहर आता है और एक इंसान के ऊपर हमला करके उसके
गन को छीन लेता है, लेकिन उस गन में गोली नहीं थी, इसलिए जैक पकड़ा जाता है। अब ये लोग जैक के सामने इमी के साथ बहुत गलत काम करने के लिए जा रहे थे। उसी समय यहाँ पर एंट्री होती है डक की, जो अपने दोस्त के साथ पहले से ही प्लान बना करके यहाँ पर आया था। हमलावर को लगता है कि डक उनके लोगों के कैद में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो डक के पीछे था वो डक का दोस्त था। अब इसके बाद डक और उसका दोस्त सभी हमलावर के ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं। कुछ लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन हमलावर का जो लीडर था वो यहाँ से भाग करके निकल जाता है। इसके बाद डक इन लोगों को बचा करके एक जगह पर लेकर के आता है। इस बिल्डिंग में पहले से बहुत सारे लोग रहते थे, इसलिए वो इन लोगों को लेकर के छत पर जाता है। डक खाना बनाता है और वो इन लोगों को खिलाता है। ये लोग काफी समय से भूखे थे और सिर्फ अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। यहाँ पर डक जैक को बताता है कि अगर हम लोग इस नदी को पार कर लेते हैं तो उस तरफ अमेरिका का बॉर्डर है, जहाँ पर सभी अमेरिकन आर्मी मौजूद है। अगर वे लोग हमें देखेंगे तो वे लोग फौरन हमें बचा लेंगे। बस हमें सुबह तक इंतजार करना होगा और सुबह होने के बाद यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ये सभी लोग जा करके सो जाते हैं, लेकिन रात के समय में अचानक से इन लोगों के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है। जो हमलावर थे वो सामने के ऊपर के बिल्डिंग पे थे और वहाँ से इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। इसके बाद डक हमलावर के ऊपर फायरिंग करता है और जैक कवर लेकर के अपने फैमिली को नीचे लेकर के उतरने लगता है, लेकिन सीढ़ियों पर इनको कोई कवर नहीं मिल रहा था। ये लोग खुले में चल रहे थे। इसी वजह से डक को गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी जैक अपने फैमिली को लेकर के नीचे आ जाता है। डक चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो एक जगह पर गिर जाता है। जैक उसे आकर के उठाता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, लेकिन डक कहता है कि अब मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, तुम जा करके अपने फैमिली को बचाओ। इसके बाद डक अपने फैमिली वाले के पास चला जाता है और जो गुंडे थे वो कार से आकर के डक को मार देते हैं। यह देख करके जैक और डर जाता है और वो अपने फैमिली को लेकर के नदी की तरफ भागता है, क्योंकि अगर वो नाव को ढूंढ लेता है तो ये लोग नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन जैक अपने फैमिली वालों को एक जगह पर छुपा देता है और वो अकेले ही नाव को ढूंढने के लिए जाता है। नदी के किनारे उसे नाव तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान था जो नाव के बदले में जैक से घड़ी ले लेता है और उसके जूते को भी पहन लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो हमलावर थे वो आकर के पहुंच जाते हैं और इमी देख लेती है कि वे लोग जैक की तरफ ही जा रहे थे। जैक के पास जो इंसान था वो जैक को नाव के नीचे ही छुपा देता है और जब हमलावर यहाँ पर आते हैं तो वो उस इंसान से जैक के बारे में पूछने लगते हैं। जो यहाँ पर गुंडे थे वो जैक को आसपास ढूंढने लगते हैं और जैसे ये लोग नाव को उठाते हैं तो उसमें से जैक बाहर आता है, जो इनके लीडर के ऊपर आकर के हमला कर देता है। लेकिन उसी समय बाकी के जो गुंडे लोग थे वो जैक को आकर के पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं और इस चीज को लूसी देख लेती है, जिसके बाद वो बाहर निकल करके अपने पिता के पास आ जाती है। लेकिन जो गुंडे लोग थे वो लूसी को पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में एक गन दे देते हैं और लूसी से गन चला करके जैक को मारने के लिए कहते हैं। लूसी बहुत डरी हुई थी। इसके बाद वो लूसी को मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन तभी पीछे से इमी आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। जैक भी मौका देख करके सभी गुंडों को मारने लगता है और इस तरीके से ये लोग बाकी के गुंडों को जान से मार करके बच जाते हैं। इसके बाद जैक अपने फैमिली को लेकर के फौरन नाव के पास जाता है और उसे नदी में गिराता है और अपने फैमिली के साथ नाव पर बैठ करके अपने बॉर्डर की तरफ जाने लगता है। बॉर्डर के पास पहुंचने के बाद अमेरिका के सभी सोल्जर्स इन लोगों को देख लेते हैं। जैक भी चिल्ला करके सबको बताता है कि वो अपने फैमिली के साथ यहाँ आकर के फंस चुका है। तभी यहाँ पर हमलावर फिर से आ जाते हैं जैक और उसकी फैमिली को मारने के लिए, लेकिन तभी अमेरिका के सोल्जर कहते हैं कि अब ये हमारे मुल्क में आ चुके हैं और अगर तुमने फायरिंग किया तो हम इसे जंग का ऐलान समझेंगे। यह सुनने के बाद जो हमलावर थे वो चुपचाप अपनी गन को लेकर के वापस लौट जाते हैं और इस तरीके से जैक और उसकी फैमिली की जान बच जाती है। जैक और उसकी फैमिली को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इन लोगों को बचाने के बाद इन लोगों को सही सलामत इनके घर तक छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।